भव की भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। भव के भय का भेदन, जिसने स्वयं के भवों का भेदन किया है वही दूसरों के भवों का भेदन करने में समर्थ हो सकता है। क्या कहा प्रभात भैया? जिसने स्वयं के भवों का भेदन किया है वही दूसरों के भवों के भेदन करने में समर्थ हो सकता है। जो स्वयं ही भव समुद्र में डूब रहा है वह तारक कैसे हो सकता है? हम आपसे कहें कि भाई साहब हम एक तैरने के सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं जिसमें सभी लोगों को तैरने की कला सिखाई जाएगी, लेकिन बस इतनी सी कमी है कि हम तैरना नहीं जानते। तो कितने लोग उस इंस्टीट्यूट में आएंगे? भाई साहब आप भी डूबोगे और हमें भी ले डूबोगे। ऐसे ही जिसने अपने भवों के भय का भेदन नहीं किया, जो स्वयं संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में गोते खा रहा है, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है, जो स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव पंच परावर्तन को अनादिकाल से आज तक कर रहा है, वह दूसरे को इस पंच परावर्तन रूप दुख से निकालने में कैसे समर्थ होगा? जो कहते हैं कि हम तुम्हें सुखी कर देंगे कथा कथित देव, उनसे पहले ये पूछो कि आप सुखी हैं कि नहीं हैं। इसके मंगलाचरण में ही कहा था, सबसे शुरू में क्या कहा था इसमें कि हे परमात्मा, तेरे होते हुए मैं अपने जैसे संसारियों जैसे मोहमुग्ध और कामबस को क्यों पूजूं? सबसे पहले शुरू में जहां पे नियमसार जी का प्रारंभ हुआ, पहला श्लोक, पूज्यता होती है गुणाधिक की, सम्मान होता है गुण अधिक का। जिस भी क्षेत्र में है, आप जो बनना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, तो हम उन्हें पूजेंगे जो हमसे ज्यादा दुखी हैं। 2 चीजें, मोहमुग्ध और काम बस। मोह होना अलग चीज है और मोह मुग्धता अलग चीज है। काम होना अलग चीज है और काम बस होना अलग चीज है। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा अंतर? मोह तो ज्ञानी को 11वें गुण स्थान तक है, वो चारित्र मोह। 11वें गुण स्थान पे भी उपसम रूप से है, लेकिन सत्ता में अभी भी है। तो वो चारित्र मोह की उपस्थिति अलग चीज है। चारित्र मोह के उदय से कसाय आदि भाव होना अलग चीज है, लेकिन मोह मुग्धता कहलाती है दर्शन मोह। समझ में आ रहा कुछ? मोह मुग्धता कहलाती है दर्शन मोह। दर्शन मोह का मतलब ये होता है कि कसाय करना और कसाय को भला मानना। कसाय करना अलग चीज है, भूमिका प्रमाण कसाय होंगी। यहां तक कि 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ अबुद्धिपूर्वक चलता है तो कसाय है, उसकी सत्ता है। कसाय और कसाय के बस। कसाय के बस माने कसाय को भला मानना। भला मानना। राग
और राग का राग। राग चारित्र मोह है और राग का राग दर्शन मोह है। क्या कहा? राग चारित्र मोह है, चारित्र मोह के उदय में राग होता है। और राग का राग माने राग को भला मानना, जी क्या है? दर्शन मोह माने मिथ्यात्व है। तो जो मोह मुग्ध हैं अर्थात जो मिथ्यात्व सहित हैं, जो देह और आत्मा में एकत्व बुद्धि को धारण किए हुए हैं और जो दूसरों को भी यही सिखा रहे हैं कि शरीर की अनुकूलता होगी तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारे दुख का कारण शरीर रोग युक्त है, वो ये नहीं बता रहा है कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा राग है। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो कह रहे हैं कि दुख का कारण शरीर का रोग है अज्ञानी, और ज्ञानी कह रहे हैं कि शरीर दुख का कारण नहीं है, शरीर का रोग दुख का कारण नहीं है। शरीर के प्रति जो राग है, जो एकत्वपना है, जो ममत्वपना है, जो कर्तृत्वपना है, जो भोक्तृत्वपना है, वह दुख का कारण है। चाचा का प्रश्न है कि किसी के प्रति हम कुछ गुस्सा कर गए, कुछ गलत बोल गए, अब वो हमने गलती कर दी और हमें पश्चाताप हुआ और हमने क्षमा मांग ली, तो क्या होगा? गलती हो जाए और गलती को स्वीकार करने के लिए स्वीकार करके दूर करना है जो मंद कसाय है, और लेकिन उसके साथ ये भी होना चाहिए कि भविष्य में ऐसा काम नहीं करेंगे, वो प्रत्याख्यान है। तीन चीजें होती, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। पूर्व में गुस्सा की थी, पूर्व में उस गुस्सा का क्या होता है? प्रतिक्रमण होता है, भूतकाल में जो दोष किए। वर्तमान में जो कसाय आदि चल रही है वो वर्तमान के दोषों की आलोचना होती है, पूर्व के दोषों का प्रतिक्रमण होता है, वर्तमान के दोषों की आलोचना होती है, और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे यह संकल्प प्रत्याख्यान होता है। आज गुस्सा कर ली, फिर वही गलती कर दे, फिर दोबारा गलती कर दे, तो वो फिर आपने प्रत्याख्यान नहीं किया। मतलब गलती हो गई, क्षमा कर दिया सामने वाले ने, आपने क्षमा मांग ली सरलता से, अब आगे नहीं करना। एक बार ठोकर मार दी, दोबारा फिर घाल दो, फिर तो अब तो पिटाई घलेगी। एक बार तो हमने माफ कर दिया, चलो गलती से घल गई होगी, दोबारा भी तुम वही गलती कर रहे। बात समझ में आती कि नहीं आती? मतलब ये है कि गलती अगर हो रही है तो उसके लिए अंदर में खेद भी होना चाहिए, व्यवहार में उसकी क्षमा भी मांगना चाहिए, और भविष्य में नहीं करेंगे उसका संकल्प भी होना चाहिए। तो मोह मुग्ध जो बात कर रहे हैं ना, मोह मुग्ध माने जो मोह है और मोह में भलापन है, अर्थात दर्शन मोह, अर्थात पूरा मोह का परिवार बैठा हुआ है। 12वें श्लोक में इस बात की चर्चा आ रही है कि जो जिनने भवों का भेदन किया है, वो भवों का भेदन किया है, वो दूसरों के भवों के भेदन में सहयोगी होंगे। वाजिब भी है। जिसने दुखों का भेदन किया है, जिसने कसायों का भेदन किया है, जिसने आकुलता का भेदन किया है, जिसने संसार का भेदन किया है, जिसने चतुर्गति का भेदन किया है, वही तुम्हें चतुर्गति के भेदन की कला बता सकता है। कि हम इस विधि से, इस भव सागर से पार हुए हैं, और तुम भी इस विधि को अपनाओगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। विधि भगवान ने सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, जिस विधि से सर्व अरिहंतों ने कर्मों को नष्ट किया है, उस कर्मों को नष्ट करने की विधि हमें भी बताई है।
हमें निधि भी बताई है और निधि प्राप्त करने की विधि भी बताई है। तो हमें वही अनुकरणीय है जिन्होंने भवों का भेदन किया है, अर्थात जिनने मिथ्यात्व का भेदन किया है, जिनने कसायों का भेदन किया है, जिनने मोह का भेदन किया है। मोह मुग्ध और काम बस की हम अर्चना नहीं करेंगे, क्योंकि वो मोह मुग्ध तो स्वयं संसार में डूब रहे हैं और तुम्हें भी संसार में ले डूबेंगे। छेड़ाला जी से कहें तो ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वो खुद डूबेंगे पत्थर की नाव की तरह, और तुम बैठोगे तो तुम भी डूबोगे। भव के भय का भेदन करने वाले, अर्थात जिन्होंने अपने भवों का भेदन किया है, अर्थात जिन्होंने अपने भव का भेदन किया है और तुम्हें भवों का भेदन करने की कला सिखाई है। और ऐसे भगवंतों के प्रति अगर तुम्हें भक्ति नहीं आती, व्यवहार सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा ना, तो व्यवहार सम्यक दर्शन के निमित्त कौन है? सच्चे देव। ऐसे सच्चे देव जो सुखी हुए हैं, जो तिरे हैं और स्वयं तारने की कला सिखाई है, स्वयं तिरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। तीर्थंकरों के नवन जल से भये तीर्थ सर्वदा। जहां पे तीर्थंकर रहते हैं, जहां पे आराधना करते हैं, वह क्षेत्र भी तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं, वह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। क्यों? वह तीर्थ, तीर्थ माने तिरा जाए, जिससे तिरा जाता है वो तीर्थ, उस स्थान से वो तिरे हैं और वो तुम्हें भी तिरने की कला सिखा गए हैं कि इस विधि से तिरा जाता है। वो विधि है सम्यक रत्नत्रय की विधि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सुख मार्गा। मोक्ष मार्ग माने सुख मार्गा, सुखी हुए हैं उस मार्ग से और तुम्हें भी सुखी होने की विधि बता रहे हैं। भव के भय का व्यक्ति भयभीत है। क्यों भयभीत है? इस संसार सागर में निरंतर भय आदि कसाएं चलती रहती हैं इसके। मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय, वेदना भय, अकस्मात भय आदि भय चलते रहते हैं। उन सप्त भयों के भय का भेदन करने में अगर कोई समर्थ है तो वो कौन है? भगवंत। सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है। इसका मतलब यह है कि ये भगवंत दर्शन मोह के भेदन करने में समर्थ है। भय शब्द जो दिया ना, सम्यक दृष्टि कैसे रहित होता है? सप्त भय से। तो वो सप्त भय से रहित कैसे हो, वह कला सिखाते हैं। और सप्त भय से रहित वही होता है जो निर्भय स्वरूप आत्मा हूं ऐसी प्रतीति करता है, जिसका कभी मरण होता नहीं। तो भय के भय का भेदन, भेदन माने वो भय को ऐसा भेद दिया कि दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात चारित्र मोह का भी नाश। दर्शन मोह का क्षयोपशम सम्यक होगा, दर्शन मोह का उपशम सम्यक होगा, और फिर मिथ्यात्व में आ सकते। लेकिन भाई साहब ऐसा भेद दो, उस दर्शन मोह का अभाव ऐसा कर दो कि फिर उठ ना पाए। वो चारित्र मोह को ऐसा भेद दो कि दोबारा वह उत्पन्न ही न हो पाए। दर्शन मोह को उपशम नहीं, दर्शन मोह का क्षयोपशम नहीं, दर्शन मोह का क्षय, वह भेदना है। चारित्र उपशम श्रेणी नहीं, छपक श्रेणी। चारित्र मोह को ऐसा क्षय करेंगे कि दोबारा उठने लायक नहीं होगा। चाणक्य के जीवन का आता है, एक कुश उनके पैर में लग गया। चाणक्य ने क्या किया? खुरपी लाए, मठा लाए, खुरपी से उसकी जड़ खोदी और जड़ में मठा भर दिया।
कि मैं ऐसा नाश करूंगा कि दोबारा उत्पन्न होने लायक ही नहीं रहूंगा। आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं ऐसे भय का भेदन करूंगा नहीं, मैंने करा है, भगवान कह रहे, और मैं तुम्हें भी ऐसी कला सिखाऊंगा कि जो भयभीत होके भाग जाएगा दोबारा आने वाला। क्या तुझे भक्ति नहीं आती? भगवान के प्रति भक्ति नहीं आती? हम अकेले स्वाध्याय करते हैं, पूजन से क्या होता है? अरे पूजन की नहीं जाती, पूजन होती है। क्या कहा? पूजन की नहीं जाती, पूजन होती है। जिन पिताजी से तुम्हें मिला है सब कुछ, संस्कार आदि, पिताजी के गीत गाए जाते हैं कि अंदर से निकलते हैं? अरे हमारे पिताजी 4 बजे जगा देते थे, हमारे पिताजी सुबह से पढ़ाते थे, तो हमारे पिताजी ने एक एक चीज़ सिखाई, नमो कर्मन सिखाया, जवाब पढ़ाया, ये किया, ऐसा किया, हमें सब प्रकार से बिल्कुल निर्भर कर गए। आज उनके तत्व ज्ञान की पूंजी है जिसके बल पे हम बहुत शांति से जीते हैं। तो कब भूल जाएंगे उन पिताजी को? कब स्मरण नहीं आएगा? हमारे पिताजी। तो पिताजी को याद करना पड़ता है कि पिताजी को भूल ही नहीं पाते हैं। और पिताजी जिंदा है तो पिताजी के पास बैठने का भाव नहीं आएगा आपको, पिताजी से कुछ और सीखने का भाव नहीं आएगा, पिताजी को तकलीफ होगा तो पिताजी की सेवा करने का भाव नहीं आएगा आपको। पता, भगवान को देखते हैं तो मन शांत होना शुरू हो जाता है। हमारी समस्या क्या है कि हमारी इतनी सारी रामायण महाभारत अंदर में चलती रहती हैं कि भगवान के पास आके भी भगवान को देखते क्या हैं? आंखें भगवान को देख रही हैं और मन घर की रामायण महाभारत को सुलझाने में लगा है। होता नहीं? होता कि नहीं होता? जल्दी जल्दी में चले आए, कुछ हो गया, कुछ गड़बड़, पूरा दिमाग उसी में, पूरा टाइम निकल जाता। हम पूछे कि कहाँ हो, कहने नहीं तो है। अरे बात ये पूछ रहे कि उपयोग से कहाँ हो, क्योंकि हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे परिणाम। सफेद कपड़ा पहनने से ब्रह्मचारी नहीं होते, ब्रह्मस्वरूप आत्मा का श्रद्धा ज्ञान स्थिरता रूप भाव है तो ब्रह्मचर्य होता है। जैसे हमारे परिणाम, सफेद कपड़े पाप छुपाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। नेता लोगों ने इसलिए सफेद कपड़े चुने हैं कि लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। एक आपके बंदूक लेके डाकू आए काले कपड़े पहन के, मुंह बांध के, तो आप भयभीत होंगे, लेकिन एक नेता आ जाए आपके पास तो चंदा मांगने के लिए, क्या होगा? आप ठगाए जाओगे। सफेद पोशों से बचने की बहुत जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि सफेद पोश को गलत समझ लो, सब नहीं होते, लेकिन सफेद पोश कपड़े पहन के वो अपने पापों को छुपाने का भी एक तरीका हो सकता है। चलिए सावधानी से गुणों को ग्रहण करना, मात्र वेशभूषा को देख के ठगाए नहीं जाना। उन भगवंतों के प्रति आता सहज बहुमान है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, यहां ज्ञायक देखेंगे तो किसकी याद आएगी? भगवान की। प्रभु आपने बताया, सही बताया, अज्ञानी तो भक्ति कर ही नहीं सकता। ज्ञानी के जैसी भक्ति होती ना, सच्ची भक्ति। टोडरमल जी साहब ने कहा सच्ची भक्ति तो किसको होती है? किसकी? ज्ञानी को होती है। अज्ञानी को तो भक्ति होती ही नहीं है। बाह में दिखावा कभी अज्ञानी के ज्यादा देखी जा सकती है बाह क्रियात्मकता से, कभी ज्ञानी के देखी जा सकती है बाह क्रियात्मकता से, लेकिन सच्ची भक्ति किसकी होती है? ज्ञानी की होती है। लेकिन अज्ञानी को भी ज्ञानी बनने के लिए भक्ति अनिवार्य है। जो मिलता है, प्रभात भैया कह रहे थे, हमें तो एक ही खेद रहता कि बहुत लेट हो गए हम यहाँ आने से। यहाँ आने में हमें बहुत देर हो गई और जल्दी आना चाहिए था। हमने कहा कि प्रभात भैया मत पूछो मित्र कितना अंधेरा, जब जाग जाओ तभी है सवेरा, और नाम तो आपका प्रभात वैसे ही है, तो आधा काम तो वैसे ही हो गया। लोग आपको बार बार नाम लेके पुकारते हैं कि अब प्रभात का समय आ गया है जागने का। तुझे भक्ति नहीं आती? भक्ति नहीं आती तो लाना चाहिए, थोड़ी देर भगवान के पास बिताना चाहिए।
वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। अगर सुखी होना तो ऐसे बैठो, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। अगर तुमने भगवान को देखा हमने, तो अब ये लगना चाहिए कि संसार में कछु करवे लायक नहीं है, समय खराब होता है। हमें उदय व्यवस्था करता है, हमारे करने से व्यवस्था नहीं होती। इस चीज को बिल्कुल लिख लो। जिसके उदय में जो है वो उसको मिलके रहता है। एक व्यक्ति के घर में सोना निकला, पत्नी ने कहा कि देखो अपन को नहीं रखना, पता नहीं कौन गाड़ गया क्या है। तो गया जंगल में, गाड़ आया तो रात में चोरों को पता पड़ा कि इनके यहाँ तो धन वगैरह निकला था। तो बाद में बातें कर रहे थे कि हम उस पेड़ के नीचे फला जगह गाड़े आए। तो गए, खोदा, तो जिसकी भाग्य में ना हुए तो उसको सोना भी अंगारे हो जाते। तो उसने खोला, सोते तो अंगारे अंगारे देखे, अच्छा मूरख बना रहा था, सांप जो भी निकले हो। तो छप्पड़ खोला और वहां से पटक दिया कि अभी तुम ही मरो। और वहां गए तो खन्न 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 असर फिर हो गई। आपकी भाग्य में जो होगा वो घूम फिर के किसके पास आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा। हम सोचते हैं हम करेंगे, सुबह से लेकर रात तक दुकान पे बैठे रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब अपन रोज देखते प्रैक्टिकल। बैठे बिठाए लक्ष्मी आ जाती तो काम करे वैसे नुकसान हो जाता। इसका मतलब यह है, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अगर सुखी होना तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, फालतू के कर्तृत्व के बोझ से परेशान ना हो। कर्तापना को एक पर तरफ धर दो अगर सुखी होना है तो। नासा दृष्टि दिखाती है, निज की याद दिलाती। अरे सुखी होना है तो अंदर में देखो, बाहर देखने पे कोई सुखी नहीं हुआ। कहीं बाहर कहीं गमन नहीं करना है, अंतर गमन करना है, अंदर की सुनना है, अंदर में देखना है, अंदर में चखना है, अंदर ही गंध लेना है। इसका मतलब भगवान जी कह रहे हैं कि सर्वस्व अंदर है, बाहर देखना बंद कर दो। देखो भगवान को थोड़ा शांत होके, जिनवाणी पढ़ के, सुन के, थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट बिल्कुल भगवान को निहारो। तब जिनवाणी सच्चे रूप में, प्रैक्टिकल रूप में समझ में आएगी। और फिर हम उसका थोड़ा प्रयोग करें ना, तो भय का भेदन प्रारंभ हो जाए। बहुत गहराई है इसमें, अलग अलग बहुत दृष्टिकोण है इस कलश में। तुझे भक्ति नहीं आती, अर्थात लाना चाहिए। अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है, ज्ञानी को ज्ञानी बनने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि हमें भक्ति लाना चाहिए। अगर पुरुष पर्याय मिली तो शुद्ध वस्त्र पहनो। आपका टाइम अगर सेट नहीं हो पाता है तो आए स्वाध्याय के 15 मिनट पहले, इतना समय कम है, धोती दुपट्टा पहनो बढ़िया, भगवान के चरण छुओ, 5 मिनट बैठो और बस भगवान जैसी अनुभूति कर रहे हैं वैसी अनुभूति का अभ्यास करो। 5 मिनट में वो मिल जाएगा कि कुछ कह नहीं सकते। अरे सेकंड का भी बहुत छोटे हिस्से भी अनुभूति हो गई, सेकंड का 1000वां और लाखवां भाग भी आप डूब गए अपने में, तो आपके पंच परावर्तन संसार का भेदन हो जाएगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इन शुद्ध वस्त्रों का भी एक एग्रीमेंट है कि आपको 15 मिनट देना पड़ेगा। मोबाइल नहीं उठा लोगे फटाक से, यहां तो चल रही है, आप लोग नहीं करते, कदाचित फोन पे भाई हाँ आ रहा है, वहीं रखी है ना सब्जी, उठा ले, हो गई आपकी। लेकिन मोबाइल उते जेब तो है नहीं कि धोती दुपट्टा में कि खुर्स के ले जाओ। तो वहां पे तो फ्री हो ना, कम से कम नीचे छोड़ के गए हो। अब 5, 10, 15 मिनट वो प्योर आपके लिए है, प्योर भगवान और आप, ओनली आप और भगवान की बात चल रही है। और वहां जाके बस आपको समय जितना हो, समय सापेक्ष, आपके पास 2 घंटा है 2 घंटा पूजा करो, निषेध नहीं है। कम से कम समय है अगर अपने पास तो 15 मिनट निकालो। 5 मिनट धोती दुपट्टा पहनने को, 5 मिनट उतारने के, और 5 मिनट भगवान के चरण छू के 2-3 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाओ। आपको अभूतपूर्व लाभ मिलेगा, अभूतपूर्व। बस वो 5 मिनट जो दे रहे हो भगवान को, 2-3 मिनट दे रहे हो, पूरी ईमानदारी से देना। फिर यहां वहां नहीं देखना, भगवान के चरण पकड़े सो पकड़ के बैठ जाओ। हम ज्ञानोदय में थे,
तो पंचवालियती है, तो हम सबसे बाद में जाते थे, सब लोग कर करा के सब फ्री हो गए। फिर हम पहुँचे, बस भगवान के चरण पकड़े और बैठ गए, और बैठे रहते थे। बड़ी बड़ी प्रतिमा है, सो आराम से वहीं बैठे रहे। तो श्रेणिक भैया कहते थे कि राहुल भैया और भगवान इतने क्लोज हो गए वो 10 लक्षण में आए थे, तो इतने क्लोज हो गए कल रहे कि अब वो दूरी नहीं रह जाती। बस ऐसा आप करके देखो ना, तीर्थ क्षेत्र पे भी जाओ, तीर्थ यात्रा करते हुए ज्यादा भाग दौड़ ना करो। हम 5 तीर्थ करेंगे कि इतने निपटा लेंगे, निपटाना नहीं है, जीना है। कहीं भी गए, मान लो आप सोनागिर गए, तो सोनागिर में सब मंदिरों की दौड़ धूप ना करो, कहीं एक जगह बैठो, बस बैठो, सब भूल जाओ दुनिया को, सब बाहर के जितने भी विकल्प के कारण हैं, बीवी बच्चे मोबाइल मोबाइल। भैया से हमने कहा देखो हम आपके इंतजार में 2-3 मिनट लेट हो जाते, जब इनके इंतजार में 2-3 मिनट, तो जे इनके साथ बीवी हो तो कितना टाइम लग जाएगा, और बच्चे हो तो कितना 2-3 घंटा लेट हो जाएंगे। पूरी गृहस्थी साथ में चले, आप एंगल देखना उस बात का। अब शिखर जी की यात्रा हम करें तो हम तो अकेले जा रहे, अपने चले गए, किसी से मतलब ना कुछ, अपने मस्त मौन पूर्वक गए। अब लेकिन बीवी बच्चा लगे हो तो वो हमारी कमर पर आई, बच्चा को भूख लगे आई, किसी को भी साथ में लिया तो समस्या। जिस समय आप अपने लिए समय दे रहे हो, किसी को नहीं कह दो कि हमारे पास आधा घंटा हम अपने से मिलेंगे, अभी जो काम निपटाना से निपटा लो, निपटा के जाओ, अब बैठो। उसमें जो लाभ मिलेगा, चेपों चेपों के बीच में वो लाभ नहीं मिलेगा। निर्वृत्ति की इसलिए ही तो आपको उपदेश दिया जाता है कि थोड़ा समय निकालो, अष्टमी चतुर्दशी एकासन उपवास प्रोषोदोपवास करके कुछ समय भगवान के साथ बिताओ, कुछ समय जिनवाणी के साथ बिताओ, कुछ समय भगवान आत्मा के साथ बिताने का अभ्यास करो। बाहर के इंस्ट्रूमेंट मोबाइल सब एक तरफ रख दो। अभी जीतू भाई का ध्यान शिविर चलता ना, तो मोबाइल 10 दिन के लिए बंद हो जाते। लोगों को अनुभूति होए ना होए, लेकिन शांति बड़ी मिलती। क्योंकि समस्या क्या है, हमारा उपयोगी चंचल। मोबाइल जेब में इस बंदर को शराब पिला दी जाए, सो मोबाइल बेसो है, वैसे ही तो चंचल मन है। तो और मोबाइल दे दो तो अब तो पूरा विश्व मिट्टी में आ गया, तो फिर हर क्षण टन 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 टन, उंगली घुर गई आदमी इनकी, तो घिसते घिसते उसकी स्क्रीन। इतना उपयोग चंचल है, तो नियम लेना पड़ेगा कि घर आए उसके बाद मोबाइल बंद, स्विच ऑफ। संकल्प लेना पड़ेगा अगर आत्मा की आराधना करना है तो। इस बात की, यहां इस कलश की बात चल रही है, भव के भय का भेदन करना है तो उसके लिए आपकी सोच, आपकी समर्पण, आपकी एकाग्रता, इन सब का महत्व होगा। कोई बच्चा मोबाइल लेके पढ़ाई करे तो कितनी पढ़ाई होगी, और कोई बच्चा बिल्कुल सब चीजों से हट के बिल्कुल एकाग्रता से पढ़े तो कैसी पढ़ाई होगी। जो आप 5 घंटे में याद कर पाते हैं, वो आज आप 15 मिनट में याद कर लेंगे एकाग्रता से। स्वामी विवेकानंद एक बार देख लेते थे जिस चीज को, वो याद हो जाती थी। 2 दिन में पुस्तकें अगर वो पढ़ के लाइब्रेरी में दे जाते थे, कह ले तुम ले जाते हो पढ़ते नहीं क्या, कह ले पूछ लो किस पेज पे क्या लिखा, इतना याद हो जाता था। किसी ने विवेकानंद से कहा कि अगर आपको बंबई की रोडों को साफ करने का काम दे दिया जाए तो क्या करोगे, कह ले पूरी एकाग्रता से ऐसी सफाई करूंगा कि ऐसी सफाई जो बेस्ट होती वो करूंगा। मैं आपको बताऊं, हम घूमने जाते, वो नया पुल बना ना, नए पुल के पहले इधर से जाते हैं जब, तो एक सड़क पड़ती है, वहां पे एक व्यक्ति झाड़ू लगाता। वो व्यक्ति ऐसी झाड़ू लगाता है कि मैंने अपने जीवन में झाड़ू लगाते नहीं देखा। माने विजय समझ लो कि जैसे कहते ना, विनोबा भावे कहते हैं कि पवित्र कार्य को पूजा कहते हैं, वो पूजा जैसी झाड़ू लगाता है। ऐसी सफाई करता है कि गाड़ियों के नीचे से, यहां से, वहां से, आप उस रोड को देखोगे ना, उस पुल से वो पार्क से थोड़ी आगे तक इस तरफ वाली, ऐसी और बढ़िया, बहुत प्रसन्नता से। माने आप काम कर रहे और बोझा समझ रहे, तो ये डबल समस्या है। काम करते हुए भी एकाग्रता हो, प्रसन्नता हो, अपने कर्तव्य निष्ठता हो, तो आपका मन में प्रसन्नता होती है। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, कर्तव्य पालन से प्रसन्नता आती है जीवन में। आप अपने लौकिक कर्तव्य का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, जो भी सास ससुर जिसकी भी है, आपको प्रसन्नता रहेगी। और आप अपना जी चुराते हैं काम से, तो प्रसन्नता नहीं रहेगी। धार्मिक व्यक्ति के जीवन में नैतिकता पहले आती है। नैतिकता अगर वस्त्र है तो धर्म गहना है।
बिना वस्त्र के जैसे गहने नहीं धारण किए जा सकते, वैसे नैतिकता के बिना धर्म आना असंभव है। इसका मतलब यह है भक्ति नहीं आती तो भक्ति लाना चाहिए, स्वाध्याय में मन नहीं लगता तो लगाना चाहिए, बड़ों की सेवा करने में मन नहीं लगता तो लगाना चाहिए, सत्संग में मन नहीं लगता तो लगाना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है, ना समझी से समझ में नहीं आता है, अरुचि से समझने में समझ में नहीं आता। लगे कि यहां पे बैठेंगे तो भव के भय का भेदन होगा, इन भगवंतों की भक्ति से ही भव के भय का भेदन होगा। ना अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, और कोई शरण नहीं है। तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। अब इसमें एक एक शब्द देखो, संसार समुद्र है और संसार समुद्र के मध्य में, किनार पे नहीं अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ? जो किनार की बात नहीं है, जो काय की बात है, मध्य की बात है। संसार समुद्र में भी है और संसार समुद्र के मध्य में भी है, और मध्य में ही नहीं है, काय में है, काय में है, मगर के मुख में। अब कल्पना करो, एक तो किनारे है वो पार हो जाएगा, मध्य में भी है, कदाचित कोई नाव वगैरह में लग गई तो भी पार हो जाएगा। लेकिन भाई साहब संसार समुद्र के मध्य में है और मगर के मुंह में है। कहा जाता है कि मगर एक बार पकड़ लेता है, वो देवन भाई साहब का स्वाध्याय सुन रहे थे तो क्या स्वामी जी एक दृष्टांत देते कि एक नाव में माता पिता अपने बच्चे के साथ नाव से जा रहे थे, तो बच्चा ऐसे पानी में ऐसा खेल रहा था, उतने में उसके हाथ को मगर ने पकड़ लिया। तो उस नाविक ने कहा कि इस बच्चे को फेंक दो। क्या कहा? इस बच्चे को नदी में फेंक दो, क्योंकि मगर ने पकड़ लिया है, अब वो छोड़ने वाला नहीं है, और अगर तुम बच्चे का मोह करते रहो तो हम जितने बैठे हैं सब डूबेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम जितने बैठे हैं सब डूबेंगे, अगर तुम नहीं फेंकोगे तो मैं फेंकूंगा। और फिर माता पिता ने उस बच्चे को फेंक दिया नदी में। मगर का मुख इतनी पकड़ होती है उसकी, लेकिन 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 भगवान की भक्ति भवसागर के मध्य में पड़े हुए मगर के मुख में पड़े हुए व्यक्ति को भी निकाल लेती है। जे भगवान की भक्ति का प्रताप है। हम वहीं तो पड़े हैं, भव समुद्र के मध्य में है, मगर के मुख में है, लेकिन भगवान की भक्ति हमें निकाल देगी। अगर कोई समर्थ है इस भवसागर से निकालने में तो वो कौन है? भगवान की भक्ति। श्रीमद जी का एक वाक्य है, भगवान मुक्ति देने में कृपण नहीं है लेकिन भक्ति देने में कृपण है। बहुत बड़ा लग रहा होगा कुछ, पता? भक्ति ही मुक्ति देती है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि भगवान की भक्ति ही मुक्ति देती है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक भेद भक्ति होती है, एक अभेद भक्ति होती है। भेद भक्ति से अभेद भक्ति की ओर बढ़ें, विकल्पात्मक भक्ति से निर्विकल्पात्मक भक्ति की ओर जाएं। जी अद्भुतता है। एक बार फिर से, कल से नई गाथा प्रारंभ होगी, फिर से पढ़ लें श्लोकार्थ। मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। एक साथ, भव के भय का भेदन करने वाले
इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है, तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, लाखों को वारा है मुझको भी तेरा